हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल ऑटोमेशन फीवर में आपका स्वागत है। वैसे तो अभी हमको पहले पिवोट चार्ट की वीडियो बनानी थी, पर पिवोट चार्ट बनाने से पहले आपको एक नॉर्मल चार्ट बनाना आता हो, तो आप उसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए हम पहले चार्ट की वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बहुत सिंपल से स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक सिंपल चार्ट हम किस तरह बना सकते हैं। वीबीए में हम दो तरह के चार्ट बनाते हैं। एक तो चार्ट होता है जिसको हम चार्ट शीट पर बनाते हैं, और दूसरा जिस शीट में हमारा एक्सेल का डेटा होता है वहीं पर हम चार्ट को एम्बेड कर देते हैं। तो चलिए दोनों तरह के चार्ट एक एक करके हम बनाना सीखते हैं। दोस्तों, हमारे पास एक शीट है, शीट 1 नाम की, जिसमें डेटा है प्रोडक्ट और उनकी सेल का। इसी पर हमको चार्ट बनाना है। पहले हम चार्ट शीट में चार्ट बनाना सीखते हैं। उसके लिए चलते हैं वीबी एडिटर में। चार्ट शीट में चार्ट बनाना बहुत आसान होता है। उसके लिए हम लिखते हैं चार्ट्स डॉट एड। सिर्फ इतना लिखना है। उसके बाद जैसे ही आप मैक्रो रन करेंगे, एक न्यू शीट इंसर्ट होगी जिसमें हमारा चार्ट बन जाएगा। बहुत आसान है। इसमें आपको एक बात का हमेशा ख्याल रखना है। जब भी आप इस तरह चार्ट बना रहे हो, तो आपकी जो डेटा है उसमें से कोई ना कोई एक सेल सेलेक्ट हुआ होना चाहिए, वरना अगर ये आपका कोई ब्लैंक सेल सेलेक्ट हुआ रहेगा और तब आप एक चार्ट बनाएंगे, तो आप देखो वो एक ब्लैंक चार्ट बनेगा। इसीलिए सबसे पहले हम क्या करें कि जिस शीट पर आपका डेटा है उसको पहले एक्टिवेट कर ले, शीट 1 डॉट एक्टिवेट। उसके बाद शीट 1 हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमारी जो शीट है इसमें हमारा डेटा है वो शीट 1 है, और उसका डोमेन नेम भी शीट 1 है। इसलिए हम शीट 1 पहले एक्टिवेट कराएंगे। उसके बाद इसकी रेंज जहां पर डेटा है उसको भी हम एक्टिवेट या सेलेक्ट करा देंगे। इसके बाद आप किसी भी शीट पर हो और आप अपने मैक्रो को रन करें, तो आप देखिए आपका चार्ट परफेक्टली बन जाएगा। बहुत इजी है ना। ऑलराइट। दोस्तों, ये वो तरीका था जिससे हम अपने चार्ट को एक चार्ट शीट में बना सकते हैं। पर अगर आपको अपने चार्ट को एक्सेल की शीट में ही एम्बेड करना हो, तो उसके भी दो तरीके होते हैं। एक तो हम शेप की मदद से बनाते हैं, और दूसरा चार्ट ऑब्जेक्ट की मदद से। तो दोनों को एक एक करके हम सीखते हैं। पहले एक और हम सब रूटीन बना लेते हैं। चार्ट शेप के नाम से बना लेते हैं। आप जो चाहे इसका नाम रख सकते हैं। अब एम्बेडेड चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें देना होता है वो शीट जिसमें डेटा है और जिसमें आपको अपने चार्ट को एम्बेड करना है। तो वो है हमारी शीट 1 डॉट। उसके बाद आप लिखेंगे शेप्स डॉट ऐड चार्ट 2। अगर आप एक्सेल 2013 से कोई ओल्डर वर्जन यूज कर रहे हैं, तो आपको शायद ऐड चार्ट मेथड मिलेगा। अब अगर आप इस तरीके से चार्ट बना रहे हैं, तो इसमें भी आपको एक बात का ख्याल रखना है कि आपकी वो रेंज सेलेक्टेड होनी चाहिए जिस पर आपको चार्ट बनाना है। ओके, इतना सा कोड लिखना है सिर्फ आपको एम्बेडेड चार्ट बनाने के लिए। रन करें मैक्रो को, तो आप देखेंगे एम्बेडेड चार्ट हमारा हमारी सीट में ऐड हो गया है। ऑलराइट, अभी हमने जो था वो A1 हमारा सेल सेलेक्टेड था। अगर कोई ब्लैंक सेल हमने सेलेक्ट किया हुआ है, उसके बाद अगर आप इस कोड को रन करें, तो चार्ट तो ऐड होगा आपका, पर वो ब्लैंक चार्ट होगा। पर अगर आप चाहते हैं कि आपका चार्ट सही रेंज पर बने, तो या तो आप जिस तरीके से हमने एक्टिवेट किया था अपनी रेंज को, उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर एक और तरीका होता है। यहीं पर हम एक काम और कर सकते हैं। अगर मैं कंट्रोल आई प्रेस करूं यहाँ पर, तो आप देखोगे ये शेप का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं शेप टाइप का, और इससे जो भी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिल रहा है उसको हम यहाँ पर स्टोर करा लेंगे। और उसके बाद हम लिखेंगे वेरिएबल का नाम डॉट चार्ट,
डॉट सेट सोर्स डेटा करके एक यहाँ पर हमको मेथड मिल जाएगा। इसमें हम रेंज दे देंगे जिस पर हमको ना चार्ट बनाना है। तो वो हमारी रेंज है सीट 1 के अंदर रेंज क्या है A1 से लगाकर ये है हमारी B8 तक। ऑल राइट। अगर इस तरह हम अपना सोर्स डेटा दें तो आपने कोई भी सेल सेलेक्ट कर रखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब अपने चार्ट को बनाएंगे इस मैक्रो को रन करके तो आप देखेंगे हमारा चार्ट परफेक्टली बन जाएगा। ओके, अब हम दूसरा तरीका सीखते हैं। चार्ट ऑब्जेक्ट की मदद से एक एम्बेडेड चार्ट बनाना सीखते हैं। पहले इस चार्ट को हम डिलीट कर देते हैं, डिलीट की प्रेस करके। उसके बाद चलते हैं हम VB एडिटर में और एक नया मैक्रो इसके लिए हम बना लेते हैं। उसका नाम रख लेते हैं चार्ट ऑब्जेक्ट EX करके रख लेते हैं। यहाँ पर भी हमको सबसे पहले वो सीट देनी होती है जिसमें हमें चार्ट बनाना है, वो है हमारी सीट 1। उसके बाद एक मेथड मिलता है चार्ट ऑब्जेक्ट्स और इसी के अंदर एक और मेथड होगा ऐड मेथड में हम 4 पैरामीटर पास करेंगे जिसमें सबसे पहले होगा लेफ्ट। कि चार्ट जो हमारा बनेगा उसकी लेफ्ट पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, मतलब कहाँ पे बनेगा। तो अभी हम लेफ्ट पोजीशन दे देते हैं 50। उसके बाद टॉप पोजीशन क्या होगी, ये देते हैं 7। उसके बाद देनी है हमें विथ मान लो हम 300 दे देते हैं और हाइट चार्ट की आई थिंक 200 बहुत होगी। ये जो हमारा मेथड है एक चार्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, चार्ट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। तो एक वेरिएबल हम डिक्लेयर कर लेते हैं चार्ट ओबीजे के नाम से चार्ट ऑब्जेक्ट टाइप का, और इसके रेफरेंस को हम जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसमें करा लेते हैं स्टोर। ओके, और अब ये एरर क्यों दे रहा है कि जब भी हम किसी मेथड को कॉल करा रहे हो जो कोई रेफरेंस रिटर्न कर रहा हो तो उसके जितने भी पैरामीटर है उसको हम ब्रैकेट के अंदर देते हैं। ओके, चार्ट कहाँ पर बनेगा वो तो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। अब चार्ट किस डेटा पे बनना है वो भी हमको यहाँ पर देना होगा, क्योंकि अगर इतना ही कोड हम रन करेंगे तो ये एक सिर्फ ब्लैंक चार्ट प्रिपेयर करने वाला है। रन करके देखते हैं। जैसे ही हमने रन किया देखेंगे आप ब्लैंक चार्ट क्रिएट हुआ है। इवन आप रेंज को सेलेक्ट करके भी इस कोड को रन करेंगे तो भी ब्लैंक चार्ट ही आपका बनने वाला है। लेफ्ट में यहाँ से कर रहा है तो लेफ्ट की हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, उसको कर देते हैं 100। तो सोर्स डेटा हम कैसे देंगे, इसके लिए लेंगे हम चार्ट ऑब्जेक्ट डॉट सेट सोर्स डेटा, जैसे हमने पहले दिया था। उसके बाद रेंज दे देंगे इस पर हमें चार्ट बनाना है जो कि हमारी सीट 1 में रेंज A1 से लगा के B8 तक। आप चाहे तो इस तरह रेंज दे सकते हैं, या फिर आपकी अगर जो रेंज है वो कंटीन्यूअस रेंज है तो आप करंट रीजन भी यहाँ पर पास कर सकते हैं। अब अगर मैं इस कोड को रन करूँ तो एक परफेक्ट चार्ट आपका बन के आएगा। यहाँ से हमने इसकी लेफ्ट वाली पोजीशन दी थी जो कि 100 है, आप और बढ़ा सकते हैं। टॉप से 7 दी थी और इसकी हमने विड्थ जो चार्ट की है वो 300 दी है और हाइट 200। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसकी चार्ट की पोजीशन और विड्थ और हाइट यहाँ पर दे सकते हैं। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने बहुत बेसिक से चार्ट हमने बनाए हैं। हमने कोशिश की है कि जितने आसानी से आपको चार्ट बनाना सिखा सके हमने सिखाया है। अब डिटेल में हम चार्ट में जो डिफरेंट ऑपरेशन है जिसके लेजेंड हमको सेट करने हैं, टाइटल चार्ट का और डिफरेंट स्टाइल फॉर्मेटिंग हमको चार्ट की अपने अकॉर्डिंग देनी है, किसी टेम्पलेट का यूज करके चार्ट बनाना है, तो ये सारा हम आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो
तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय।